हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर बॉबी सर। आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजय सूत्रा एजुकेशन पर। गाइस, आज मैं आप सभी को एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूं जिसमें आपको मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी। वो होगी एसएससी के स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन को लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, तो इस वीडियो के थ्रू आपको मालूम चलेगा कि एसएससी के अंदर न्यू कैलेंडर के तहत एसएससी के 2026 के न्यू कैलेंडर की प्रोसेस के थ्रू स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टेनोग्राफर के बारे में। ठीक है, स्टेनोग्राफर एक ऐसा पोस्ट होता है जिसके अंदर मैथ्स में कमज़ोर बच्चे भाग ले सकते हैं, जिनका मैथ कमज़ोर है और जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, एसएससी का मतलब ही होता है मैथ्स। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स आपको आना चाहिए। मैथ्स के बिना एसएससी क्लियर नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टेनोग्राफर एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको मैथ्स की नीड ही नहीं है। तो मैथ्स में परेशान विद्यार्थियों के लिए है ये नोटिफिकेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। क्या है समझते हैं। ये हाल ही में नोटिफिकेशन आया हुआ है कि स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी और ग्रेड डी के एग्जामिनेशन 2026 के कैलेंडर के थ्रू ये नोटिफिकेशन है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 24 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना, 24 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट इसकी 15 मई रखी गई है। पेमेंट की डेट इसकी 16 मई है। इसके बाद फॉर्म में कोई गलती होती है तो करेक्शन के लिए आप 20 मई तक जा सकते हैं, रात में 11 बजे तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि मालूम चल गया कि इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी का मतलब होता है ऑनलाइन बेसिस पर इसका एग्ज़ाम होगा और वो जुलाई अगस्त के में ये प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित एग्ज़ाम है। ये क्या है? ये प्रस्तावित आपका एग्ज़ाम है। ये आपका कंडक्ट होगा ही होगा। इसमें टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, क्योंकि अगर सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है या सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है तो इसके थ्रू मतलब उसके अकॉर्डिंग दिन 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी एसएससी के डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी केंद्र सरकार के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें एसएससी की भर्तियां होती हैं, उनमें जो टाइपिस्ट वाले जो पद होते हैं, स्टेनो के जो पद होते हैं, उनमें स्टेनोग्राफर के उन पदों को स्टेनोग्राफर के थ्रू भरा जाता है। यही स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट की खासियत है या इसकी वो है जानकारी है। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। टेंटेटिव वैकेंसी जो इसकी है गाइस, क्या है? टेंटेटिव वैकेंसी इसकी वो 731 है। वैसे एसएससी बहुत ज़्यादा वैकेंसी को रिवील करता नहीं है, पर बताया गया है कि 731 वैकेंसी इसके अंदर आपकी निकलेंगी, मतलब इसमें पोस्ट हैं। तो 731 पदों पर ये भर्ती आपकी होगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में आप ज़रूर जान लें। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है एज लिमिट के बारे में कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या हम इसके पात्र हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं। एज 01/08/2026, 1 अगस्त 2026 में ये आयु की गणना की जाएगी। क्या गणना की जाएगी? द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग द फिक्स इन 1 अगस्त 2026 का मतलब होता है कि आयु की जो गणना होगी 1 अगस्त 2026 के तहत होगी। और क्या होगी? ग्रेड सी का जो होगा स्टेनोग्राफर में जो ग्रेड सी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो होगी 18 से 30 साल। स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी के लिए जो होगी 18 से 27 साल होगी। ठीक है ना। कब से कब के बीच में जन्म हुआ होगा ये भी बताया गया है। कब से कब के बीच में जन्म हुआ होगा ये भी बताया गया है। समझ रहे बात ध्यान से? ठीक है, आगे बात करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, भारत के किसी भी स्टेट के, किसी भी जिले के, किसी भी शहर के मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको 12th पास होना जरूरी है स्टेनोग्राफर में फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है सर एग्ज़ाम्स के बारे में बताइए। एग्ज़ाम फॉर्मेशन क्या होगा, इसका एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि पेपर जो इसका होगा गाइस वो मेरी भाई क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। इसमें क्या क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जीके के 50 प्रश्न 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर और जो पैसेज वाला पार्ट्स या ग्रामर के पूरा कंप्लीट एकेडमिक पार्ट्स होगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। कुल मिलाकर के मैं देखूंगा तो 100, 50, 200 क्वेश्चन होंगे।
200 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर मैं देखूंगा तो 200 मार्क्स का ही आपका ये पेपर बनेगा। ये पूरी तरीके से इंग्लिश पर डिपेंड एग्जाम होता है। इंग्लिश बढ़िया तो स्टेनोग्राफर में जॉब पक्की है आपकी, ठीक है। 2 आवर का टाइम आपको मिलेगा, 2 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड 60 मिनट फॉर द पार्ट 3, 2 आवर एंड 40 मिनट एंड पार्ट 1 40 मिनट, पार्ट 2 एंड इस तरीके से डिवाइड किया गया। यानी कि ये पार्ट है, इन तीनों पार्टों में सेक्शनल टाइमिंग आपकी दी गई है इसके थ्रू। अब इसमें जो टाइमिंग दिया गया होगा नीचे, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब और द पर पैरा, ये इस तरीके से मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में से कोई अदर डिटेल होगी। यानी कि अरे यार मान के चलो कि 2 घंटे 30 मिनट है ना, एक हैंडीकैप पर्सन्स के लिए है, जो विकलांगता से फॉर्म भरे हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो टाइम होगा वो हैंडीकैप स्टूडेंट का टाइमिंग होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक डिटेल और है इसकी कि क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ABCD की फॉर्म में, MCQs फॉर्म में आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 आप गलत करते हो, 1 आपका सही काट दिया जाएगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझाने को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। इसमें कुछ और भी होता है, स्किल टेस्ट। आपको मालूम ही है स्टेनोग्राफर की भर्ती है तो स्टेनो तो होगा ही होगा, स्किल टेस्ट होगा स्टेनो का। तो वो क्या होगा, ग्रुप डी के लिए इंग्लिश में 50 मिनट का टाइमिंग है और द ड्यूरेशन द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पैरा, वो मतलब इसके अंदर डिटेल दी गई है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 70, ठीक है ना। अगर वो वर्ड लिमिट होगी लिखने की तो वो 70 वर्ड लिमिट होगी, ठीक है ना। हिंदी के लिए 65 में 90, सी ग्रेड के लिए इंग्लिश में 40 से 55, सी के लिए हिंदी में 50 से 75। कैंडिडेट हु ऑप्शन टू टेक द स्टेनोग्राफर टेस्ट इन हिंदी विल बी द रिक्वायर्ड लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड और वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट फेलिंग्स विच देयर प्रोविजन मे नॉट बी डिक्लेयर बाई द अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इसको लेकर के। यानी कि आपको इंग्लिश, आप हिंदी में स्टेनो दे सकते हो लेकिन इंग्लिश की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में या CGL इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगा दी, वहाँ आपको स्टेनो का काम करना है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों की नीड होती है, ठीक है ना। उस तरीके से इसमें जब आप फॉर्म भरोगे, एक चीज़ और आपको बता दूँ, फॉर्म भरोगे तो 100 रुपीज़ का आपका चार्ज लग रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ 2026 में SSC के कैलेंडर से काफ़ी सारी भर्ती होनी है, काफ़ी सारी भर्तियाँ होनी है। आप तैयारी रखें, बेहतरीन तैयारी रखें और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्दी ही आपको इन सभी की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी, जितनी भी एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई आपको डाउट आता है तो। थैंक यू।